जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। ये आज का बोर्ड पेपर हिंदी का हुआ है, कक्षा 10 हाई स्कूल का। और मेरे पास ये पेपर आ गया है, ये 901 और नंबर नोट करिए 801 BA। ठीक है, तो आप सामान्य निर्देश पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। इसमें समय व्यर्थ नहीं करूँगा, केवल आपको आंसर बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। ये पहला पेज देखिए, इसमें विकल्प वाला है क्वेश्चन, और यहाँ से हम लेते हैं इसको। अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन है, ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक। ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इस पर टिक करिए। उसके बाद जो है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं वीडियो। ये देखिए, प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? उपन्यासकार, कवि, निबंधकार, नाटककार। तो ये उपन्यासकार हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक, तो ये इंशाअल्लाह खां हैं। उसके बाद निम्नलिखित में गद्य की एक विधा नहीं है, 4 वैकल्पिक आंसर है। तो विधा जो है वो महाकाव्य नहीं है, बाकी उपन्यास, नाटक, एकांकी ये सब हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? लाला श्री निवास दास है। और रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास हैं। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? तो 7 सप्तक मतलब 7 होता है, 7 कवि थे इसमें। ठीक है, और द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो इसका आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी है। कुछ बच्चों ने हजारी प्रसाद लगा दिया, वो गलत है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उसके बाद कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? तो कुरुक्षेत्र के रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उसके बाद ये देखिए 10 नंबर पर यहाँ पर, और इसमें 10 नंबर पर बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो ब्रज में की है बिहारी दास ने। और हास्य रस का स्थायी भाव, तो हास होता है, डी वाला ऑप्शन सही है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। और पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो उपमालंकार है, सी वाला आंसर। पंचवटी में प्रयुक्त समास, तो आगे संख्यावाचक विशेषण लगा हुआ है, तो यहाँ द्विगु समास होगा, आपने पढ़ा होगा। गंगा का पर्यायवाची, तो गंगा का पर्यायवाची सुरसरी है। और अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग, तो अभी है। और तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग शब्द का रूप क्या होगा? तो तस्य होगा। आप मिला लीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? तो पद परिचय की दृष्टि से जो है वो पद 7 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच में प्रधानता किसकी होती है? तो कर्ता की होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वो क्या है? तो अक्षर होती है। उसके बाद बहुत आसान आया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है, ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित है, भारतीय संस्कृति से लिया गया है, बहुत आसान आया है। इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, 6 नंबर का है। अथवा ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, आपने पढ़ा होगा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी का है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, 6 नंबर का है। निर्गुण कौन देश को वासी, सूरदास द्वारा रचित, सूरदास के पद से लिया गया है। और उसके बाद जो है ये नहीं आता तो आप अथवा लगा हुआ इसमें, इस समाधि में छिपी हुई है एक राग की ढेरी, सुभद्रा कुमारी चौहान का ये रचित कविता है। और झांसी की रानी समाधि पर इससे आधारित ये क्वेश्चन दिए गए हैं। बहुत आसान पर्चा आया है, आशा करता हूँ कि आप सभी ने किया होगा, अच्छा किया होगा। उसके बाद निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 आए हैं। अस्माकम संस्कृति यदा सदा गतिशीला वर्तते, यह आपकी भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और दूसरा जो है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसका अनुवाद आपको हिंदी में करना था, 5 नंबर का चाहिए। उसके बाद किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। संस्कृत में श्लोक दिया गया है, ये अथवा ये दोनों में से एक करना है, 5 नंबर का है। उसके बाद ये देखिए, उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्रेश्चेव दक्षिणम, ये आपका वीर वीरेण पूजते से लिया गया है। और ये वाला जीवन सूत्राणी से लिया गया है, माता गुरुतरा भूमि खात पितोच्चतरा तथा। और उसके बाद आपका जो जिस जिले का खंडकाव्य चलता है उस जिले में आप देख लीजिए, आपका जो जिला है उस हिसाब से। अगर हमारा अयोध्या फैजाबाद है तो हमारा यहाँ जय सुभाष चलता है खंडकाव्य। तो आपने इसमें से कौन सा किया है? ये आपका सब जो है जितने भी क्वेश्चन है 3 नंबर के हैं, इनमें से आप अपने जिले के आधार पर किए होंगे। उसके बाद बात करें लेखकों का जीवन परिचय, बहुत आसान पूछे गए हैं। पिछले साल
जो पूछा गया था सेम उठा के दे दिया गया है एक तरह से। रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य नर शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, बार बार ये पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पद्य कवियों का इसमें भी पूछा गया है, किसी एक जीवन परिचय और उनकी एक रचना, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद कोई एक श्लोक जो आपको याद होगी और आपने किया होगा, जो इस प्रश्न में ना आया हो 2 नंबर का। उसके बाद प्रार्थना पत्र आया था, बहुत आसान है। भाई की शादी में आमंत्रित करने के लिए मित्र को लिखना है अथवा प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए लिखना है, 4 नंबर का ये, ठीक है। उसके बाद जो है आप संस्कृत में उत्तर देना था, 2 प्रश्नों का 4 है, इसमें से कोई 2 करना था, 1-1 नंबर का। उसके बाद निबंध है 7 नंबर का, इसमें से कोई एक करना था। आशा करता हूँ आपने पेपर बहुत अच्छा दिया होगा और बहुत आसान पर्चा आया है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। तो आप मिला लीजिए पर्चा और लोगों को भी शेयर कर दीजिए।